एपिसोड की स्टार्ट में वो सभी गांव वाले डैनियल और उसके साथियों से कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ से बाहर निकलो वरना हम तुम पर हमला कर देंगे। और तब हम देखते हैं कि उनके ट्रक और कार को पूरी तरीके से सभी लोगों ने घेर लिया होता है। तब लियांग कहता है, बिग ब्रो अब हमें क्या करना चाहिए। तब युवान कहता है, क्या हमें उनसे लड़ना चाहिए। तब डैनियल कहता है, ये लोग केवल साधारण गांव वालों की तरह लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। तब वो बाहर निकलकर बोलता है, हमें गलत मत समझो, हम बुरे लोग नहीं हैं। तब उन गांव वालों में से एक लड़का कहता है, हमारे पास मत आओ, वहीं पर खड़े रहो, आखिर हम तुम पर भरोसा क्यों करें, इसकी गारंटी कौन लेगा कि तुम इन्फेक्टेड हो या नहीं। तब डैनियल कहता है, देखो तुम हम पर भरोसा कर सकते हो, हम नॉर्मल लोग हैं, हम बस बेस 6 पर जाने के लिए यहाँ से गुजर रहे थे। तब वो गाँव वाला कहता है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, बेस 6 तो कब का तबाह हो गया। ये बात सुनकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब वो गांव वाले कहते हैं, बाहर के लोगों का हमारे गांव में आना मना है, इसलिए यहाँ से बाहर निकल जाओ। तब तोंगले उस गांव वाले को पकड़कर कहता है, तुम बोल रहे हो कि बेस 6 अब नहीं रहा, ये सब कैसे हुआ और आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता है। तब वो गाँव वाला कहता है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। तब वो अपने आप को छुड़ाते हुए कहता है, ये सब बुरे लोग हैं, मारो इन्हें। तो वो सभी लोग डैनियल और उसके दोस्तों पर हमला कर देते हैं। तब चेनफेंग कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें लड़ना चाहिए। तब युवान कहता है, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, फायर। तभी कोई गन फायर करता है जिससे कि वो सभी लोग शांत हो जाते हैं और उस तरफ देखने लगते हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि ये फायर दरअसल लियांग ने किया होता है। तब वो गाँव वाले कहते हैं, उनके पास गन है, जल्दी से जल्दी भागो यहाँ से। तब युवान कहता है, ये सब तो बस नॉर्मल लोग हैं, तुमने फायर क्यों किया। तब लियांग कहता है, तुम्ही ने तो फायर करने के लिए कहा था। तब लियांग उन गांव वालों से कहता है, डरो मत दोस्तों, हम लोग बुरे लोग नहीं हैं। और तोंगले उस दूसरे गांव वाले से पूछता है कि बताओ मुझे बेस के साथ क्या हुआ था। तो वो दूसरा गांव वाला कहता है, प्लीज मुझे मत मारना, मैं कुछ नहीं जानता। तब कैप्टन चेन कहते हैं, तोंगले ये काम नहीं कर रहा, इसे छोड़ दो। तब तोंगले कहता है, चीफ पर बेस पर। तभी ये गाँव वाला रुकता है और कहता है, तोंगले क्या ये तुम हो। तब तोंगले कहता है, अंकल जाओ, ये तो आप हैं। तब सीन शिफ्ट होता है और वो अंकल कहते हैं, जब से तुम्हारे दादाजी यहाँ से गए हैं तब से मैंने तुम्हें नहीं देखा, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें इस तरीके से वापस देखूंगा। लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम एक छोटे बच्चे थे और अब देखो तुम कितने जवान हो गए। तब तोंगले कहता है, हाँ सही कहा, मेरे लास्ट विजिट से अब तक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तब अंकल जाओ कहते हैं, तो तुम्हारे ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं। तब तोंगले कहता है, वो भी इस दुनिया में नहीं है, 3 साल पहले उनकी डेथ हो गई। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं एक सोल्जर बनके देश की सेवा करूं, इसलिए मैं अभी यहाँ पर हूँ। तब अंकल जाओ कहते हैं, क्या सच में, बहुत अच्छे बच्चे। तब तोंगले कहता है, तुम लोग खेती कर रहे हो। तब अंकल जाओ कहते हैं, तुमने सही कहा, हमारे पास ये खेत और पानी सब कुछ है, इसलिए हमें बाहर खाना ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता। जब तक हम ज़ॉम्बीज़ को गाँव के बाहर रखेंगे हमें अपनी जान का कोई खतरा नहीं होगा। तब मिस जेंग कहती है, मैंने इतनी शांति कई सालों से नहीं देखी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं टाइम में पीछे आ गई हूँ। तब जिन्यू कहती है, मुझे लगता है कि हमें दूसरा जन्म मिला है। इस अपोकलिप्स को शुरुआत हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं, पर ऐसा लगता है कि कई सदियाँ बीत गई हैं। तब यूजिन कहती है, मुझे सचमुच पुराने अच्छे दिन याद आते हैं जब ये ज़ॉम्बीज़ नहीं थे। और ये कहकर वो रोने लगती है। तब लियांग कहता है, ये लड़कियां कितनी इमोशनल होती हैं, आखिर इस वक्त रोने की क्या जरूरत है। तब युवान कहता है, क्योंकि तुमने अपनी पीठ पीछे कर रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता रोते हुए। तब तोंगले कहता है, अंकल जाओ, एक गांव वाले ने मुझसे कहा था कि बेस 6 अब नहीं रहा, क्या हुआ था मुझे बताओ। तब अंकल जाओ कहता है, ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, हम सब किसान हैं और हमें इस तरीके की अपोकलिप्स का सामना कैसा करना है इसका कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए जब ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ तो हम लोग नहीं जानते थे कि अब हमें क्या करना चाहिए। जब हमने सुना कि सरकार ने सर्वाइवर के लिए बेस 6 को सेटअप किया है, हम लोग वहां जाने के लिए तैयार हो गए। पर जब हम यहाँ से निकल रहे थे तब हमें बेस 6 से भागे हुए कुछ सोल्जर्स मिले। उन्होंने हमें बताया कि बेस 6 को ज़ॉम्बीज़ ने कैप्चर कर लिया है और अब वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। भगवान का शुक्र है कि हम लोग वहाँ पर नहीं गए, वरना हम भी उन्हीं की तरफ बन जाते। तब कैप्टन चेन कहते हैं, नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम भी बेस से आए हैं, हमारा बेस सभी तरीके के हथियारों से गार्डेड था और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था,
ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे ज़ॉम्बीज़ ने कैप्चर कर लिया हो। तब अंकल जाओ कहते हैं मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर मुझे लगता है कि कमांडर कुन को जरूर पता होगा। तब कैप्टन चेन कहते हैं कमांडर कुन। तब अंकल जाओ कहते हैं कमांडर कुन उन सोल्जर्स का लीडर है जो कि उस बेस पर हुए हमले में बच निकले थे। मुझे बताया गया था कि कमांडर कुन बेस पर किसी चीज़ के हेड थे, इसलिए शायद उसे सब कुछ पता होगा। देखो वो रहे कमांडर कुन अपने सोल्जर्स के साथ। तब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कुछ लोगों के साथ खेत में काम कर रहा होता है। तब अंकल जाओ कमांडर कुन को आवाज़ लगाता है। तब हमें कमांडर कुन को दिखाया जाता है जो उन लोगों से हेलो करते हैं। तब डैनियल सोचता है कि अच्छा तो ये है कमांडर कुन। सीन शिफ्ट होता है और चीफ कहते हैं हेलो सर, मैं चैनपे हूँ, रेस्क्यू टीम के 3rd ब्रिगेड का कैप्टन। तब तोंगले कहता है मैं तोंगले हूँ, रेस्क्यू टीम का एक सोल्जर। तब कमांडर कुन कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि मैं वापस अपने आर्मी के लोगों को देख पाऊंगा। मेरा नाम किनकुन है और ये मेरे डिप्टी जुन है। तब कमांडर कुन कहते हैं कैप्टन जाओ डैनियल, इस अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में आपने अपनी एक टीम बनाई है, मुझे सचमुच ये जानकर बहुत अच्छा लगा। तब डैनियल कहता है हम बस सरवाइव करने के लिए जो हो सकता है वही कर रहे हैं। कैप्टन चेन के टीममेट मारे गए जब वो लोगों की मदद कर रहे थे और कैप्टन चेन ने भी उनका हाथ खोया है, वही लोग असली हीरो हैं। तब कमांडर कुन कहते हैं कैप्टन चेन मुझे सचमुच तुम पर प्राउड है, अगर इस वक्त आर्मी यहाँ होती तो मैं जरूर तुम्हें इस बात का क्रेडिट देता। पर तब कैप्टन चेन उन्हें बीच में टोकते हुए कहते हैं इसमें क्रेडिट किस बात का, ये तो एक सोल्जर्स की ड्यूटी होती है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करें, मेरा लॉस इसके सामने कुछ नहीं है। पर क्या ये बात सच है कि हमारा बेस अब नहीं रहा? तब कमांडर कुन कहते हैं हाँ ये सच है। तब तोंगले कहता है पर वो पूरी तरीके से सुरक्षित और सिक्योर था, तो फिर ज़ॉम्बी अंदर कैसे आ गए? तब कमांडर कुन कहते हैं तुमने सही कहा, बेस पूरी तरीके से सुरक्षित था पर फिर भी उसमें कुछ लूप होल्स थे। हमारे बेस पर सर्वाइवर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण सिक्योरिटी चेक में कुछ गड़बड़ हो गई और एक इन्फेक्टेड सर्वाइवर अंदर आ गया और फिर उसने सारे लोगों को काटकर ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म कर दिया और इसी तरह वो लोग दूसरों को काटने लगे और धीरे धीरे सिचुएशन हमारे हाथों से निकल गई। तब जून कहता है हमारे स्क्वाड को हमारे सीनियर ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्डर मिले थे, पर हम लोग बिछड़ गए इस ज़ॉम्बी अटैक के कारण। केवल कमांडर कुन और हमारे कुछ साथी ही उस ज़ॉम्बी अटैक से बच निकले थे। तब चीफ कहते हैं ये तो सचमुच बहुत बुरा हुआ। तब कमांडर कुन कहते हैं चिंता मत करो, बेस भले ही चला गया हो पर हम अभी यहाँ पर जिंदा हैं, सही कहा ना? और तुम्ही ने तो कहा है कि एक सोल्जर की ड्यूटी होती है लोगों को प्रोटेक्ट करना, इसलिए भले ही हम कहीं भी रहे हमारा मिशन लोगों की सेवा करना ही रहेगा। तब जुन कहता है कैप्टन चेन, कैप्टन जाओ प्लीज़ यहीं पर रुके और हमारी मदद करें, आप लोग बहुत अच्छे फाइटर हो, हमारे गाँव को आपकी ज़रूरत है। तब कमांडर कुन कहते हैं भरोसा करो, जब तक हम लोग साथ में काम करेंगे हम इस जगह को स्वर्ग बना सकते हैं। तब डैनियल कहता है वेल हम इसके बारे में सोचेंगे। तभी कोई कहता है कमांडर कुन ये वो चीज़ें हैं जो आपने मंगाई थी, मेरे पास कुछ फ्रेश एग्स हैं जो आपको चाहिए थे। तब दूसरा गाँव वाला कहता है और मेरे पास कुछ कक्यूम्बर और टमाटर्स हैं। तब डैनियल कहता है कमांडर कुन तो सचमुच हैं, बहुत पॉपुलर हैं। तब वो गाँव वाला कहता है ऑफकोर्स वो हैं, कमांडर हमारे सेवियर हैं, इनके बिना हम लोग बेस पर चले जाते और मारे जाते, मेरा जैसा बूढ़ा किसान भला इन ज़ॉम्बीज़ का क्या बिगाड़ पाता। और इतना ही नहीं, इन्होंने ही हमें बताया कि हमें कैसे रास्तों को ब्लॉक करना है और बाहरी खतरों का सामना करना है जिससे कि ज़ॉम्बीज़ हमारे गांव में एंटर ना कर सकें। हम लोग कभी भी इतनी सेफ और खुशहाल जिंदगी नहीं जी पाते इनके बिना। तब कमांडर कुन कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे से जितना हो सकता था मैंने किया। तब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ डैनियल कहता है तुम लोग और कमांडर कुन दोनों बेस से आए हैं, क्या तुम लोग कभी एक दूसरे से मिले हो? तब कैप्टन कहते हैं नहीं, हम लोग पहले कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले हैं। तब तोंगले कहता है हम लोग सर्च और रेस्क्यू टीम के इंचार्ज थे, इसलिए हम बेस पर बहुत कम टाइम के लिए ही रुके थे, मुझे लगता है इसी कारण हम एक दूसरे से नहीं मिल पाए। पर कैप्टन अब बेस जा चुका है तो अब भला हम क्या करेंगे? तब जिन्यू कहती है मुझे लगता है कि हमें कमांडर कुन की बात सुनकर यहीं पर रुकना चाहिए। तब मिस चेंग कहती है यहाँ के लोग सचमुच बहुत अच्छे हैं, हम भी उनकी तरह खेती कर अपना गुजारा कर लेंगे। तब यूजिन कहती है मैं वहीं पर रुकूंगी जहाँ सिस्टर बिंग्यान रुकेगी, तुम कहाँ पर रुकोगे लियांग? तब लियांग कहता है मैं वहीं पर रुकूंगा जहाँ पर मेरी वाइफ रहेगी। तब युआन कहता है
क्या ये वो नहीं है जिसकी हमें तलाश थी, रहने के लिए एक सुरक्षित जगह? अब जब बेस 6 नहीं रहा तो फिर कहीं भी और जाने का कोई फायदा नहीं है। मुझे भी यही लगता है कि हमें इस गांव में रुक जाना चाहिए। तब तियानियल कहता है, कैप्टन चेन तुम क्या सोच रहे हो? तब कैप्टन चेन कहता है, मैं अभी भी बेस 6 पर जाऊंगा जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता कि वहाँ पर क्या हो रहा है। मैं यहाँ पर बैठा नहीं रह सकता, कुछ भी हो जाए मैं तो वहाँ पर जरूर जाऊंगा। तब तोंगले कहता है, कैप्टन मैं भी आपके साथ चलूंगा। तब चेनफेंग कहता है, मुझे भी अपने साथियों के शहीद होने की जानकारी गवर्नमेंट को देनी है। वे लोग एक ब्रेव और हॉनरेबल डेथ मरे थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनका नाम मेमोरियल मॉन्यूमेंट पर लिखा जाए। जब तक उम्मीद की एक भी किरण है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं भी बेस 6 पर जाऊंगा। तब तियानियल कहता है, हम अभी भी किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचे हैं। तब युवान कहता है, तियानियल तुम्हारे बारे में क्या? तब लिएंग कहता है, बिग ब्रो तुम क्या सोचते हो? हम लोग वही करेंगे जो तुम कहोगे। तब तियानियल कहता है, हम सभी बेस पर चलेंगे। हम कमांडर कुन को नहीं जानते, हम इसलिए हार नहीं मान सकते क्योंकि उन्होंने कहा है कि बेस अब नहीं रहा। भले ही बेस अब तबाह हो चुका हो, पर शायद वहाँ कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हों, और क्या पता हमें कोई वहाँ पर मिल जाए जो शायद गवर्नमेंट से हो। भूलो मत, गवर्नमेंट के पास ही अच्छी तरीके के हथियार और सप्लाईज हैं जो हमें चाहिए जिंदा रहने के लिए। तब तोंगले कहता है, तुमने सही कहा, मुझे नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट ज़ॉम्बीज़ के इस हमले से बर्बाद हुई होगी। मुझे पता है उनके पास जरूर ऐसी सिचुएशन के लिए भी कोई प्लान होगा। अगर मैं उन्हें ढूंढ पाया तो मैं वापस आकर अंकल जाओ और सभी गांव वालों को अपने साथ गवर्नमेंट के पास ले जाऊंगा। चलो ठीक है, फिर चलो चलते हैं। तब तियानियल कहता है, थोड़ा इंतजार करो, हम 3 दिन में निकलेंगे। तब हम देखते हैं कि कमांडर का उनका डेप्यूटी जुन ये बात सुन रहा होता है। तब सीन शिफ्ट होता है और कोई कहता है, वो कमीने लोग अभी भी हार क्यों नहीं मान रहे? तब जुन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो हमें पहचान चुके हैं कि हम लोग नकली हैं? तब उनका दूसरा साथी कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने अपने कपड़े मरे हुए सोल्जर्स से चुराए हैं। तब कमांडर कुन कहता है, हम उन लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर हमें कोई आइडिया नहीं है कि बेस 6 पर अभी क्या चल रहा है। हम उस बेस के बारे में कुछ नहीं जानते और उनके पास बेस 6 के सोल्जर्स हैं, इसलिए हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है इससे पहले कि वो हमारा सच जान जाए कि हम झूठ बोल रहे हैं। तब जुन कहता है, डैम तुम लोगों को मेरी बात पहले ही सुननी चाहिए थी। हमें पहले ही इस गांव पर कब्जा कर उन सभी लोगों को बंधक बना लेना चाहिए था, ना कि नकली सोल्जर्स का नाटक करना चाहिए था। तब कुन कहता है, क्या तुम पागल हो? मुझे खाने से भी बढ़कर और कुछ चाहिए। मैं अपनी पूरी लाइफ में एक गैंगस्टर रहा हूँ, मैं आसानी से उन पर कब्जा कर सकता हूँ, पर यह पहली बार है जब मुझे इतनी इज्जत और इतना प्यार मिला है। उन लोगों को मेरी पूजा करते हुए देखना, ये फीलिंग सचमुच बहुत ज़्यादा फकिंग ग्रेट है। और तब हमें पता चलता है कि कुन दरअसल एक गैंगस्टर होता है। तब कुन का एक साथी कहता है, तुमने सही कहा, तुम्हें अच्छा लग रहा है पर हमें नहीं। तब उसका दूसरा साथी कहता है, हमें यहाँ पर वेजिटेबल खाना पड़ता है और हम किसी लड़की को छू भी नहीं सकते, इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम मुझे मार दो। तब कुन कहता है, तुम सोचते हो कि मेरे लिए आसान है? मैं बहुत हॉर्नी हूँ, वो दोनों लड़कियाँ कितनी हॉट है, मैं उन्हें अपने बाहों में लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। आखिर वो कमीना जाओ तियानियल उन दोनों लड़कियों को एक ही टाइम पर एक साथ कैसे रख सकता है? चलो ठीक है, अब अगर उन दोनों लड़कियों ने अपना मन बना ही लिया है तो वो बाद में मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। तब वो अपने साथियों से कहता है, खेतों से पूरा अनाज निकल चुका है और मैं भी अब रोल मॉडल बनकर थक गया हूँ, तो अब टाइम है कुछ कर दिखाने का। सभी लोगों को बोल दो कि तैयार हो जाएं। कल के बाद वाली रात को हम लोग गांव पर कब्जा कर लेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।